आईपीएल 2027 में एमएस धोनी सीएसके को किस रोल के साथ में ज्वाइन करने वाले हैं? क्या वो एज अ खिलाड़ी ज्वाइन करेंगे, क्या वो एज अ हेड कोच ज्वाइन करेंगे, या फिर एज अ मेंटोर ज्वाइन करेंगे? इस समय सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि काफ़ी कुछ बता रही है एमएस धोनी के फ्यूचर के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में अपने कोच को हटाया है, या कोच ने यूं कहे कि रिजाइन किया है, और स्टीफन फ्लेमिंग के बाद कौन हेड कोच होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बात करेंगे। एंड साथ ही काशी विश्वनाथन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है सीएसके के फ्यूचर को लेकर के, एंड उसमें से एक इतना बड़ा हिंट निकल के सामने आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी इंसाइट हमको देती है। तो चलिए ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली खबर यह है कि जल्द ही आपको सीएसके का हेड कोच नियुक्त होता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड इसके पीछे की वजह आपको मैं बताता हूं। दरअसल सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन जी ने रेव स्पोर्ट्स, जो कि काफ़ी एक प्रोफेशनल, काफ़ी एक रिलायबल मीडिया आउटलेट हाउस है, उनको इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि हमने स्टीफन फ्लेमिंग के साथ एक पोस्ट सीजन रिव्यू मीटिंग की थी। समझ रहे हैं आप? यानी कि आईपीएल 2026 के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जो मीटिंग की बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी कि उसके बाद ही हम ट्रेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देंगे। वो मीटिंग अकेले स्टीफन फ्लेमिंग के साथ हुई थी, एंड कहीं ना कहीं स्टीफन फ्लेमिंग को उस मीटिंग के बाद ही बाय बाय कर दिया गया। और ये भी हम समझ सकते हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग को एक निर्देश दिया गया होगा कि आप खुद कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को छोड़ दीजिए, या स्टीफन फ्लेमिंग ने यह कहा होगा कि भाई इतनी खराब यदि परफॉर्मेंस है तो मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस को, मैं खुद अपनी पद को छोड़ने को तैयार हूं। तो ये सब चीज़ें हुई होंगी। एंड उसके बाद उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अब जो अगला कोच आएगा उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि टीम का फ्यूचर क्या होगा, ट्रेड टॉक्स क्या होंगे, एंड साथ ही में किस खिलाड़ी को रिटेन या किस खिलाड़ी को रिलीज किया जाएगा, और साथ ही सपोर्ट स्टाफ से रिलेटेड चीज़ें भी इसके बाद ही फाइनल की जाएंगी। यानी कि अब सीएसके के अंदर जो भी बड़े चेंजेस या जो भी बड़े फैसले हमको लिए जाते हुए दिखाई देंगे वो हेड कोच की नियुक्ति के बाद ही दिखाई देंगे। इससे एक और चीज़ हमें क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सीएसके बहुत जल्द ही अपने हेड कोच को नियुक्त कर सकती है। इट मीन्स कि अगले, आप मान सकते हो कि हफ्ता भर या 2 हफ्ते के अंदर आपको सीएसके के नए हेड कोच की खबर आती हुई सुनाई देगी कि भाई कौन नया हेड कोच बन रहा है। इस समय काफ़ी सारे नामों के ऊपर विचार किए जा रहे हैं, जिनमें से मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ का नाम एक स्टैंड आउट निकल के सामने आ रहा है। अब बात करते हैं एमएस धोनी के बारे में कि क्या एमएस धोनी हमें सीएसके के हेड कोच के रोल पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एज पर कुछ रिलायबल सोर्सेज वो आपको हेड कोच बनते हुए तो नहीं दिखाई देंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं वो हेड कोच बनाने में एक बहुत अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि एमएस धोनी कहीं ना कहीं सीएसके की मैनेजमेंट की मदद कर सकते हैं हेड कोच नियुक्त करने के प्रोसेस में। वो हेड कोच को शॉर्टलिस्ट करने में, उनके साथ बातचीत करने में, मैसेज कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तकरीबन जब से सीएसके बनी है तब से एमएस धोनी उनके कप्तान हैं, एमएस धोनी ही उनके कर्ता धर्ता हैं। ऐसे में अगले एरा के लिए भी जो नई टीम यहाँ से बनेगी, चाहे वो कोचिंग की हो चाहे वो टीम की हो, उसमें एमएस धोनी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले कहीं ना कहीं होने वाला है। तो इस तरीके से एमएस धोनी अपने रोल को हेड कोच नियुक्त करने के रूप में कुछ इस तरीके से निभाते हुए नजर आ सकते हैं। एंड ये खबर जो कि इस वीडियो के अंदर हम सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ये शायद इस एपिसोड की सबसे बड़ी खबर है। एमएस धोनी सीएसके के मेंटोर बनाए जा सकते हैं। भाई ये बुरी खबर उन फैंस के लिए होगी जो ये सोच के बैठे हैं कि आईपीएल 2027 में एमएस धोनी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। जब उन्होंने आईपीएल 2026 पूरा मिस किया था, आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो सीएसके से धीरे धीरे दूर हो चुके हैं, एंड अब शायद वो सीएसके की जर्सी में मुश्किल ही हमें दिखाई पड़े। एक्चुअली पिछले एपिसोड के अंदर मैंने उनकी पूरी जर्नी बताई कि किस तरीके से उन्होंने अपना आखिरी मैच कब खेला, कैसे खेला, और क्या क्या तरीके से उन्होंने सीएसके से खुद को दूर करने की कोशिश की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड रही बात उनके फ्यूचर की, तो वो आपको एज अ मेंटोर सीएसके को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एमएस धोनी आईपीएल 2025 के आखिरी लीग गेम में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था सीएसके के लिए। आईपीएल 2026 पूरा उन्होंने मिस किया, एंड देन उसके बाद आईपीएल 27 का अब इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। बट आईपीएल 27 से रिलेटेड ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि वो मेंटोरशिप के रोल में हमें सीएसके के डगआउट में बैठते हुए नजर आ सकते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है सीएसके के लिए, खासकर उनके टीम के लिए। खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे हमें ये भी चीज़ पता चलेगी कि एमएस धोनी कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम से किस तरीके से पूरे मैच को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यदि चीज़ें सब कुछ सही डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी तो एमएस धोनी हमको टीम इंडिया, इंडियन क्रिकेट के अंदर भी एक बड़े रोल में इन फ्यूचर नज़र आ सकते हैं। तो ये तो थी वो सब चीज़ें जो कि इस समय सीएसके के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। एंड कहीं ना कहीं
इन सब चीज़ों को ही हमें आगे अपग्रेडेशन होते हुए, इन सब चीज़ों में ही आगे डेवलपमेंट होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। तो ये तो थी आज का एपिसोड। क्या लगता है आपको बनना चाहिए एम एस धोनी को मेंटोर या हेड कोच के रोल पर? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं रैप अप। बाकी मुंबई इंडियंस से रिलेटेड भी कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।